नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक सवेरा समाचार से। इस वक्त मैं इंदिरा चौक में हूं और यहां पर आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। हार्ट ऑफ द सिटी ये इंदिरा चौक, यहां पर इस तरह की तस्वीरें हो सकती हैं तो आप सोचें कि किस तरह से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो काम कर रहा है। ये नाले देखें आप, ये नाला देखें, इतना ज़्यादा गंदा ये नाला है कि आप सोच नहीं सकते। हमारे कैमरामैन थोड़ा पीछे कदम हटा रहे हैं क्योंकि थोड़ा बदबू आ रही होगी इनको, तो थोड़ा आगे जाएं। थोड़ा अरुण जी आप कोई नहीं फेस पे रखें, मास्क वगैरह कुछ लगा लें, पहन लें, हैंकी रखें, लेकिन ये शॉर्ट्स दिखाएं क्योंकि ये शॉर्ट्स जो हैं वो देखना ज़रूरी है। और ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देखे कि किस तरह से यहाँ पर कितनी गंदगी है। आज लगता है थोड़ी बहुत यहाँ पर सफाई हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदगी, और इतनी गंदगी कोई ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि फार फ्लंग एरिया है। यहाँ पर देखें, ये है सामने बस स्टैंड, जो नया बस स्टैंड जीडीए की तरफ से नई कमर्शियल पार्किंग बनाई है, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन उसके बिल्कुल ही साथ में ये इतनी ज़्यादा गंदगी हमने कल्पना भी नहीं की थी। इस नाले के साथ में एक मंदिर है, ये मंदिर आपको हम इसकी तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखें मंदिर, ये है मंदिर, ये देखें ये मंदिर है और इसी के साथ में ये पीछे नाला है। इतनी ज़्यादा गंदगी यहाँ पर आपको दिख रही होगी। ऊपर सामने देखें, यहाँ से नीचे आने के लिए बीसी रोड जाने के लिए ये रास्ता बनाया गया है और यही सीढ़ियाँ जो है वो मंदिर की तरफ भी आ रही हैं। यहाँ पर लोग पूजा अर्चना भी करते हैं, लेकिन बदबू देखें कितनी ज़्यादा। और ये है, इसको वेजिटेबल मार्केट भी जो है इसको नाम दिया गया था, लेकिन वेजिटेबल जो है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ आपको दिखाएं हम, ये देखें, ये कोई वेजिटेबल नहीं है, कुछ नहीं है। ये देखें इस तरफ तस्वीरें। यहाँ पर इस मार्केट में अगर आपको कोई वेजिटेबल मिलती हो तो आप बताएं। वेजिटेबल के नाम पर तो खाली हमें लगता है मार्केट का नाम डाला गया है वेजिटेबल मार्केट, लेकिन वेजिटेबल नहीं होने का कारण क्या है ये इन्हीं लोगों से जानेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए क्रांति दल के प्रधान हैं प्रीतम शर्मा जी। अच्छा प्रीतम जी, ये किस तरह की तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर सामने आ रही हैं? नाला हमने देखा, इसकी तो कोई साफ़ सफाई होने रही और क्या यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का फोकस भी है कि वो इसको इग्नोर ही कर रही है, या कुछ और उनका प्लान है और धीरे धीरे करके चाहते हैं कि ऐसा कर दो कि ये लोग यहाँ से भागी जाएँ? नहीं, फोकस तो उनका है। पैसे के लिए निरंतर चिट्ठियाँ नोटिस निकालते रहते हैं और हमारे दुकानदार भाई जो वो किराया जमा करा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, पिछले 20 दिन के बीच में अभी तक कम से कम 4-5 लाख रुपए यहाँ से किराया नेहर बोर्ड चले गया है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन ये आश्वासन पिछले 5 वर्षों से चल रहे हैं। अच्छा, कि इस मार्केट का हम ब्यूटिफिकेशन करेंगे, इसका भी जीर्णोद्धार करेंगे, परंतु 3 कमिश्नर यहाँ से चले गए। अब चौथी मैडम लवासा जी आई हुई है। उन्होंने भी यहाँ विजिट किया था 1.5 साल पहले कि मैं, हाँ ये मार्केट, ये तो हार्ट ऑफ सिटी में है, ये तो शहर का दिल, और इतनी गंदगी है। तो हमें एक आशा जागी थी कि वो शायद इसके मार्केट के दिन फिरने वाले हैं, परंतु वो आश्वासन ही रहा। जैसे 3 कमिश्नर पहले के, और ये चौथी जो इस समय जो बैठी हैं, इनका भी कोई ढिलमुल रवैया ही अख्तियार किया हुआ है। कहने का तत्व ये है कि आपने इतना बड़ी सुंदर ये बस स्टैंड आप देख रहे हैं, ये बीच में ये दिखाओ हाँ। बस स्टैंड जो बना अभी ये पार्क देख रहे हैं कितना डिस्टेंस है। ये 5 मिनट का, हम थोड़ा आगे 5 फुट का, बिल्कुल आगे जाके देख सकते हैं, 5 फुट का डिस्टेंस है। आप देख सकते, इतनी बड़ी सुंदर बिल्डिंग। यहाँ दुनिया भर का पर्यटक और दुनिया भर के जो यहाँ जो टूरिस्ट हैं या जो यहाँ रोज आवाजाही करने वाले लोग हैं वो यहाँ आते हैं। लेकिन जब ये बात ये देखते हैं, ये बदनुमा दाग, ये तो कलंक बना हुआ है शहर के अंदर। ये शहर के बीचों बीच में कलंक बना हुआ है। एक तरफ से ये बस स्टैंड का ये त्रिकुटा कम्प्लेक्स है, ये कुमार सभा बनी हुई है, एक ये बड़े बना हुआ है, यहाँ बिजली घर बन गया है इतना सुंदर। और ये मार्केट की हालत देख रहे हैं, किराया लेने आते हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए आना है म्यूनसिपल वाले, बिल्कुल म्यूनसिपलिटी लेती है। और मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कम से कम 125, यहाँ जो ये इसका इतिहास ये है कि ये वेजिटेबल मार्केट है, म्यूनसिपल वेजिटेबल मार्केट इंदिरा चौक, इसका दायरा वहाँ तक था। लेकिन वो जो शटर देख रहे हैं आप लगे हुए, ये अरुण शटर दिखाओ, ये शटर जो लगे हुए,
यहाँ तक इसका दायरा था और यहाँ कोई 40 के करीब लोग जो थे वो इस पार में भी उनकी अलॉटमेंट थी। तो ये तो जेडीओ ने ले लिया, म्यूनसिपलिटी हाथ पर हाथ धर कर बैठी हुई है। और ये नाले की सूद ना लेना, इस मार्केट की सूद नहीं लेना, जो इसकी एंट्रेंस है, जो मुख्य द्वार है इस मार्केट का, वहाँ इंक्रोचमेंट करवा दी है, वो इतना गंदा रास्ता बनाया। और वहाँ पर जो इसकी जो फुटपाथ है उसमें तमाम रेड़ी फड़ी सबको परमिशन दी है, आप वहाँ व्यवस्था करो। तो यहाँ वेजिटेबल मार्केट होकर भी आज एक भी दुकान सब्जी की नहीं है, कोई वेजिटेबल नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ आता ही कोई नहीं है। जब आएगा नहीं तो खरीदेगा कौन, फिर बेचेंगे क्या? तो फिर जाके लोग मजबूर में दूसरे व्यवस्था कर रहे हैं। जो यहाँ 10 से 12 दुकानें हैं, 125 दुकान में से मात्र 12 दुकानें यहाँ चल रही हैं, बाकी ताले लगे हुए हैं। और ये जो लोग दुकानों का बंद तालों वाली दुकानों का जो किराया भर रहे हैं, वो बाहर दिहाड़ी लगा के या रेडी लगा के वो म्यूनसिपलिटी को किराया दे रहे हैं। लेकिन आप क्या मांग करना क्या चाहते हैं? मांग ये है कि अभी हमारे जो यहाँ महापौर माननीय चंद्रमोहन गुप्ता जी जो मेयर जम्मू है, उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि मैं इस मार्केट को बना के दूंगा आपको, आप किराया शुरू कीजिए। तो हम लोगों ने किराया प्रारंभ कर दिया है, दे रहे हैं, जो जितना बनेगा देंगे, चाहे वो कर्जा उठा के भी देंगे। लेकिन हमारी यही उनसे यही विनती है। आज डिप्टी मेयर जो जम्मू मैडम पूर्णिमा का जो बयान आया हुआ है, उन्होंने कहा कि 6 महीने के बीच में शहर एक नई लुक में दिखेगा स्मार्ट सिटी के रूप में। तो मैं उनको ध्यान में भी ये लाना चाहता हूँ, क्या ये स्मार्ट सिटी का दृश्य है? क्या इसमें 6 महीने में कुछ परिवर्तन होने वाला है? तो आप ऊपर रोड में ही घूमते हो, थोड़ा सा सराउंडिंग एरिया, क्योंकि शहर के बीचों बीच में है ये एरिया पड़ता है, तो इसकी सूद लो भाई। ये क्योंकि यहाँ जितना रघुनाथ जी मंदिर जाने वाले जो सैलानी हैं, अगर बीसी रोड में उतरेंगे, यहाँ उतरे तो मैक्सिमम ये रास्ता जाता है। और इस रास्तों को भी इन्होंने कहीं कहीं ब्रेकअप लगा दिए हैं, इस रास्तों को डब्बा बना डस्टबिन बना के रख दिया, कोई सूद नहीं देता। ये देखो ये किस तरह का डस्टबिन जैसा दिख रहा है। ये तो भी जो फालतू जगह पड़ी है, ये कवाड़िया का काम करता है, उसने अपना कभी वो भी अपना काम चला रहा है यहाँ पर। लेकिन जब कोई जिस घर का मालिक ढंग से नहीं होगा तो उस घर का यही हालत होता है ना, रख रखाव ना होने की वजह से ऐसी हालत बनते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम यही आशा के साथ यही करते हैं कि जो मेयर साहब ने वादा किया है, जो म्यूनसिपलिटी के आला अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है, इस मार्केट का कायाकल्प करेंगे, यहाँ एक स्मार्ट मार्केट बनेगी, इसको एक नीचे पार्किंग सेवा देंगे, इसकी 4-5 मंजिला बनेगी, जो हमें आश्वासन दिया है। अगर उस पर ये बनाते हैं तो अपने आप शहर के अंदर 4 चांद लगने वाले हैं, क्योंकि पूरे सैलानी यहाँ से गुजरते हैं। और ये आपने मैं दिखा जी, जनरल बस स्टैंड है आपका, ये देख रहा है, वहाँ अगर लोग पार्किंग गाड़ी करते हैं वो नज़र यहाँ पड़ती है, तो क्या मैसेज आता है? नहीं, बाजार के चेयरमैन भी हैं हमारे साथ। नाम सर बताएं आप। मेरा नाम कृष्णलाल गुप्ता है। अच्छा, ये जितनी बुरी हालत है, जितनी खस्ता हालत है, आपने कभी बात की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो अधिकारी? बहुत दफ़ा म्यूनसिपलिटी के पास किए हम, उनके कमिश्नर भी यहाँ आए, मिस्टर बातल होते थे, सरदार जी थे, ये मैडम जी जो इस वक्त जो कमिश्नर है वो भी आए, और मेयर 3-4 बार मेयर साहब भी आए। तो इधर आकर कहते हैं जी ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमारे को जब बसाया गया था 3 रुपये स्क्वायर फुट किराया लगाया था, आज 12 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से पैसे ले रहे हैं। मैं इस मार्केट को सही ख़राब करने के लिए म्यूनसिपलिटी खुद जिम्मेवार है। सारी पटरी, इसी पटरी पर जे लोग बैठे हुए थे, तब उसने उठाया, तो हमने कहा कहने लगे कहाँ है जगह? मैंने कहा जहाँ तो होते थे, जिसको आग लगी होती थी और गंद पड़ा था। तो इन लोगों ने आकर इस जगह को म्यूनसिपलिटी ने जेडीए को दिया, उसने प्लाट बनाकर दिए 6x7 के, 6x8 के। तो जी आप इधर बैठो। अब सिर बारिश आ रही है, धूप आ रही है, वो उसको ढकने के लिए इन्होंने चादरें डाली, चादरें डाली। लेकिन इस वक्त 3 से 5, 5 से 8, 8 से 10, 10 से 1200 रुपये किराया ले रहे हैं इस वक्त। मतलब इन्होंने अपना किराया करा दिया। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं कुछ लोग पैसे देने, और जिस दिन से हमारी बात हुई है, मेयर साहब ने कहा था कि आश्वासन दिलाया था कि आप पैसा किराया जमा कराओ। तब जब हम किराया जमा कराने जाते थे, तो वो कहते आर्डर ही नहीं है हमारे पास किराया लेने का, तो बेचारे लोग वापस आ जाते थे। और तो फिर भी इस वक्त ये हुआ कि मेयर साहब ने कमिश्नर साहब से बात की, सेटल किया कि जो इंटरेस्ट है वो इनको माफ़ कर दो और ये किराया देने। किराया तो देंगे,
लेकिन कहने का मतलब ये 10-12 रुपये पोजीशन वाली तो जगह है, जो किराया इसको चाहिए मार्केट को खूबसूरत मार्केट बनानी चाहिए, नीचे पार्किंग बनानी चाहिए, ऊपर मार्केट बनाकर ऊपर 4th फ्लोर बनाओ या 6th फ्लोर बनाओ, वो आप और के लोगों को दुकानें दो। पर ये जो नाला हमारे से हमारा ये रेगुलाइज मार्केट है, 5,000 रुपया रेगुलाइज का, 8,000 रुपया पिछला किराया दिया था, तो हमारे को कोई मुफ्त नहीं बिठाया हुआ है। इस वक्त तो कर उन्होंने 70-70, 80-80 हज़ार, लाख रुपया किराया बनाया हुआ है विद इंटरेस्ट, और जीएसटी भी लगा रहे थे। हमने कहा 18-19 में जीएसटी लगा, तो आप उस मतलब 2001 से ही जीएसटी लगा रहे हो, तो इसका वही यही हम कह रहे हैं। मेयर साहब ने हमसे वादा किया था कि आप किराया शराया जमा करवाओ, तो हम इस मार्केट को, अब आज हमने अखबार में पढ़ा है कि सब्ज मंडी, पुरानी मंडी, जहाँ पर और जगह इसको स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। तो स्मार्ट सिटी क्या बना रहे हैं कि ये जो हार्ट ऑफ सिटी यानी कि ये दिल है, जहाँ जो वो बेकार जगह पड़ी, मतलब ऐसे नाला, हमारे ये 55 तो जहाँ बैठे हुए वहाँ भी 20 लोग थे बैठे हुए, उन्होंने भी पर्चियाँ कटाई हुई हैं। तो रसीद 5,000 8,000 की, जो रसीद 5-8 हज़ार की दिखाता है, तो उनको सबको मैं तो कहता हूँ, मेरी अपील है मेयर साहब से, कमिश्नर साहब से जल्दी से जल्द बात करके तो हमारे लोगों का भी कुछ मसला हल करें। हमारे साथ गोगा जादूगर भी हैं, इनकी हमने आपको तस्वीरें दिखाई होंगी। ये यहीं इंदिरा चौक में बार्बर शॉप्स पे काम करते हैं, इनकी खुद की दुकान है, ये भी यहीं पर हैं। ऐसे ऐसे पॉपुलर लोग यहाँ पर हैं, उसके बावजूद यहाँ की हालत देखें। अच्छा, थोड़ा आप इस तरफ आ जाएंगे ताकि आप साफ दिखें हमारे लोगों को ना, आपका चेहरा जो है वो दिखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ये नाले की हमने हालत देखी, बहुत ज़्यादा ख़राब है, पीछे देखा तोड़ा फोड़ा हुआ है, तो कोई आता है यहाँ पर, किसी को है कंसंट्रेशन? कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं सर, यहाँ मैंने किसी को नहीं देखा। अभी इनके पास सफाई कर्मचारी हैं, ये देखो कितनी बड़ी मार्केट है। हमने ये भी कहा भी यहाँ नहीं देखा। एक बार महीना पहले यहाँ के जो म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन है वो आए थे, वो हमें ही दोष देने लगे, ये देखो यार आगे पीछे आप थोड़ा करते नहीं हैं, कम से कम यहाँ डस्टबिन दें जहाँ कुछ बंदे हों, जो हफ्ते में एक बार ही सही, मगर कोई सर यहाँ ना कोई सफाई कर्मचारी है, ना कोई यहाँ की सूझ ले रहा था। पीछे नाले की भी आपने देखी होगी क्या हालत है, वहाँ भी उल्टा इनके जो सफाई कर्मचारी है ना, वो सारा कचरा इकट्ठा करके नाले में डालते हैं। अगर इनको यकीन है तो मैं उनकी वीडियो बना के किचन डालूंगा, ताकि इनके जो पीछे तो वो भी मेहनत कर रहे हैं और पीछे ही डाल रहे हैं, कि उनको भी कोई लग नहीं रहा कि सर किया कहा था, मैं कहा ये आपके लिए ही है। छोटी नालियों में जब इसका डक्का लगता है, बंद होता है, आपको लोगों के लिए परेशानी होती है, आप ही मच्छर वगैरह बनते हैं, बदबू, बहुत ज़्यादा बदबू भी थी पीछे, और उनको पूछने वाला है ही नहीं सर यहाँ। तो क्या अपील करना चाहेंगे आप? सर यहाँ तो म्यूनसिपलिटी चेयरमैन से यही कहूँगा कि यहाँ कम से कम बंदे की ड्यूटी लगाए, जो हफ्ते में एक बार तो यहाँ दर्शन दे, क्योंकि यहाँ देखो आप, ये मार्केट है खूब चलती है, साथ में मंदिर है, सिटी के बिल्कुल ये है सिटी का जैसे चेहरा, और यहाँ ये हालत है, तो क्या मैं समझो नहीं कि स्वच्छ भारत क्या है। रियल आप देख सकते हैं, कभी आप उनको बोलिए कि यहाँ चक्कर लगाएं, यहाँ की पोजीशन देखें। नहीं, हम कहेंगे चक्कर ना लगाएं, बहुत चक्कर लगा लिए आप लोगों ने, अब चक्कर लगाना बंद करें और काम करें, लोगों को परेशान ना करें। इतनी ज़्यादा बदबू और हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर इस तरह की तस्वीरें सामने आना, ये कहीं ना कहीं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या आपके कार्य पर भी सवाल उठते हैं कि किस तरह का काम आप लोग कर रहे हैं। ज़रूर आके यहाँ पर देखें और इन चीज़ों को ठीक करें, ताकि इस तरह की गंदगी और गंदा वातावरण जो है वो हार्ट ऑफ द सिटी में ना हो। बाकी आप लोग देखते रहे दैनिक श्रेष्ठ समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।